जौनपुर से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है और दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर भी राजेंद्र राणा दिन भर नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से भाजपा के पक्ष में प्रचार करने में डटे हुए हैं। प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के दूर दराज क्षेत्र कक्कड़ ऊहल के साथ लगते गांवों में नुक्कड़ सभाएं की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कहा कि अभी तक 481 नुक्कड़ बैठकें पूरी कर ली हैं और लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। राजेंद्र राणा ने कहा कि व्यक्ति अपने आप कुछ नहीं बोलता और मुख्यमंत्री सुक्खू के मुंह से राजेंद्र राणा के पक्ष में प्रचार करने के लिए भगवान ने ये सब कुछ करवाया है। उन्होंने कहा कि पकड़कर बुलवाया गया है कि राजेंद्र राणा को भारी मतों से जितवाने के लिए लोगों ने भी सहमति दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 9 विधायकों के खिलाफ षड्यंत्र रचा और इसका जवाब 1 जून को जनता कांग्रेस को देगी। प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कहा कि सबसे बड़ा माइनिंग माफिया सुक्खू परिवार है और मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में मेरा कोई भी कारोबार नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा माइनिंग माफिया कोई है तो सुक्खू का परिवार है। मेरा हिमाचल प्रदेश में कोई नए पैसे का कारोबार नहीं है। मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, सुनी सुनाई बातों पे झूठ बोलते हैं और मुख्यमंत्री बहुत ही जिसको कहते हैं कि विंडिक्टिव हैं। जितने भी 9 के 9 विधायक हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे इन्होंने बनाए और यहाँ तक कि मैंने पिछले कल अखबार में पढ़ा देवेंद्र भुट्टो और उनके बेटे के ऊपर भी मुकदमा बना दिया कि इन्होंने टेंडर में जो भरा था उसमें फार्म कोई कागज़ गलत लगाए थे। अरे अगर टेंडर भरा है, टेंडर लिया है, उसमें कागज़ गलत लगाए हैं तो जब टेंडर दिया जाता है तो डिपार्टमेंट का PWD का काम है कि उनको कागज़ों को चेक किया जाए और चेक किया है। बेटे ने टेंडर भरा है तो उनके फादर के ऊपर मुकदमा बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी है और इसका मुकदमा बनता ही नहीं है। मुकदमा बनाना तो उन अधिकारियों के ऊपर बनाओ, उन बाबुओं के ऊपर बनाओ जिन्होंने कागज़ चेक नहीं किए। तो एक बदले की भावना से जो मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, आने वाले समय के लिए एक गलत बीज बो रहे हैं। इस सरकार ने परमानेंट किसी के साथ नहीं, सुक्खू जी को तो जाने वाले हैं। अगले महीने में सरकार जो है इनकी धड़ाम नीचे गिरने वाली है क्योंकि 6 के 6 विधायक जीत के जाने वाले हैं और ये सरकार ऐसी सरकार है जिसने हिमाचल प्रदेश को पिछली बैक गियर में डाल के रखा है। प्रदेश में विकास जो है उसको जंग लग गया है और लोगों के साथ झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आए हैं, इसलिए इनकी सरकार जाना लगभग तय है। ना तो मैंने उनको देखा है, ना मैं जानता हूँ कौन लड़ रहा है। मुझे तो पता है कि राजेंद्र राणा भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है और अभी तक 380 मीटिंगें जो है वो आज शाम तक मैं मुकम्मल करने वाला हूँ और मेरा टारगेट जो है वो 480 मीटिंगें करने का है। 480-475 के बीच में मीटिंगें करूँगा मैं और बाकी कोई कांग्रेस का मैंने देखा नहीं यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट को, किसी को देखा नहीं, ना मैं जानता हूँ। अभी क्या रैलियाँ होंगी, मुझे लग रहा है कि 25 तारीख का शेड्यूल जयराम जी का भी रहेगा, 2-3 कार्यक्रम रहेंगे। 26 को शायद डॉक्टर राजीव बिंदल जी आएंगे और सेंटर से भी कोई बड़ा नेता जी, मतलब कोई सीनियर वरिष्ठ नेता जो है वो स्वयं पर आएंगे, ऐसा संभावित है। देखिए, धुर विरोधी कहाँ रहे। राय ज़्यादा के लिए तो ना सुक्खू वोट मांग रहा है ना रणजीत सिंह वोट मांग रहा है। तो राय ज़्यादा को तो मुझे लगता है कि ये नहीं पता है कि उसको वो चुनाव लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है। यहाँ तो पता ही नहीं किसी को चुनाव लड़ रहा है। और रही धूमल जी के बात, धूमल जी के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता रहा है और ठीक है कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, मैं कांग्रेस सरकार में जो है लोगों के काम करवाने थे वहाँ गया। बाकी चुनाव लड़ने की, चुनाव तो कोई भी किसी के भाई के खिलाफ लड़ता है, उसमें क्या कोई दुश्मन, उसमें कोई विरोधी थोड़ी हो गया। कोई भी आदमी ये बता दे कि राजेंद्र राणा ने आज तक धूमल जी के खिलाफ एक शब्द भी कहीं बोला हो। राजनीति में भाई के खिलाफ चुनाव लड़ता है, परिवार के लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना हारना जितना अलग विषय है।